नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे की लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं, जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सारे क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप पाना चाहते हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता रिलेशनशिप के अंदर या करियर में क्या हो रहा है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आप अपने लिए टारो रीडिंग, एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग की एक छोटी सी फी होती है जिसको आपको अदा करना होता है एंड देन वी आर गुड टू गो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप बुकिंग्स कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। डे टू डे गाइडेंस, लव लाइफ कैसी रहेगी, शॉर्ट स्टोरीज, रील्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी। अगर आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए टॉरस, वृषभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस कैसे रहने वाले हैं आपके लिए ये दिन। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कंप्लीशन। माइंड की एनर्जी आ रही है, साथ में वी हैव फ्लावरिंग, एडवेंचर एंड कंट्रोल। सो क्या हो रहा है इन दिनों में? सबसे पहले कुछ आपके काम, अधूरे काम या बहुत समय से जिन काम का सोच रहे थे कि अब कब खत्म होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, तो वो सारे काम आपके इन 15 to 16 डेज में पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मेंटली भाग रहे हैं आप, चेजिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आपने पास्ट में दी हुई है। साथ ही आप काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से थोड़ा हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। इल हेल्थ हो सकती है, माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक, आंखों में दर्द, मूड स्विंग्स, बॉडी एक, बुखार हो रहा हो, ऐसी सारी एनर्जी दिख रही है। खाने पीने का कुछ दिल नहीं कर रहा हो, अपसेट एनर्जीज के अंदर जा रहे हो, या कुछ लोग जल्दी आपका काम हो जाए, या किसी तरीके से आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, प्रमोशन का वेट कर रहे थे, सैलरी इंक्रीमेंट है, या जॉब के लिए या कोई और चीज़ के लिए भी अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, एग्जाम्स के रिजल्ट है या XYZ चीज़ों के लिए, थोड़ा सा मूड स्विंग होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह पर आपको डाउट हो रहा हो, कुछ जगह पर आपको ये लग रहा हो कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आप खुद से खुश नहीं हैं, आप सिचुएशन से खुश नहीं हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर फ्लावरिंग का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि जितनी भी मेहनत आपने अब तक की है या जितनी भी मेहनत आप आगे के टाइम पे करने वाले हैं, स्पेशली इन 15 दिनों में, ये सारी मेहनत का फ़ायदा और इन सारी मेहनत का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। पेशेंस बना करके रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जीज के अंदर, नेगेटिव ख्यालों के अंदर मत इंक्लूड होने दीजिए, क्योंकि मन तो चला जाएगा, उसको खींच के वापस आपको पॉजिटिव ट्रैक पर लेकर के आना है। एडवेंचर की एनर्जी दिखा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर एक नए चैप्टर, एक नए फेज में शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एक एडवेंचरस राइड होगी, जहाँ पर बहुत फास्ट नहीं लेकिन बेबी स्टेप्स को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। सिचुएशंस को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका मन है ना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराने की कोशिश करेगा। ज़िंदगी में थोड़ा पेशेंस इस समय अगर आप रखेंगे, साथ ही साथ इस बात को याद रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको इन फ्यू मंथ्स में मिलने वाला है, आने वाले कुछ समय में ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत पूरी करनी है, उसको आप इनकम्प्लीट या 50 मेहनत में नहीं रखना है। पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना है, ट्रस्ट आपको खुद पर बहुत ज़्यादा रखना है, हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि आपका माइंड अगर नेगेटिव साइड में चला गया तो फिर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सारी चली जाएगी पानी में, तो वो नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए, 2 हम पुल कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी एंड देन 2 फॉर द रिलेशनशिप। सो आपकी एनर्जी में आ रहा है द एम्परर अलॉन्ग विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द डेविल विद द सन। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं अगर, सो हमारे पास में 3 कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना से।
एरीज यानी कि मेष राशि की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। 12 zodiac signs इंक्लूडेड इन द रीडिंग, साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि दिख रहा है। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। लव लाइफ में क्या हो रहा है? कुछ बातों को लेकर के आप स्ट्रेस में हैं, किसी बात को लेकर के आप अपने पार्टनर से या तो नाराज हैं या गुस्सा हैं या खफा हो सकते हैं। इन दिनों में हो सकता है आपके पार्टनर आपकी बातों को ठीक तरीके से या आपके लेवल को, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिश्ते से, आप उनसे क्या कह रहे हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी तरीके का पास्ट में या तो धोखा हुआ है या कुछ ऐसी बात हुई है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको बिट्रेयल वाली एनर्जी फील हो रही है। रिलेशनशिप के अंदर सब ठीक नहीं है, या आपको धोखे में रखा जा रहा है, या आपको शक है, या आपसे झूठ कहा जा रहा है। ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। आप इस रिश्ते को अपने तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिश्ते के अंदर अपना कंफर्ट देखने की कोशिश करें, जहां पर हो सकता है आपके पार्टनर शायद आपको मिसअंडरस्टैंड करें। वो इस रिलेशनशिप के अंदर विक्ट्री चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपने ईगो को सैटिस्फाई करना चाहते हैं और आप अपने ईगो को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में इश्यूज या क्लैशेस हो जाएं। स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही ये हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने काम को या अपने करियर को या अपनी और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के फोकस्ड हैं, जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा हो। साथ ही मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर ये रिश्ता आप दोनों का है तो इस रिश्ते को अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आ जाए। हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों के बीच में थोड़े टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, या इन दिनों में दो एनर्जीज दिख रही है। एक दिख रही है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और एक एनर्जी दिख रही है बातचीत हो रही है। बातचीत अगर नहीं हो रही है तो उसका मेन रीजन आ रहा है ईगो। दूसरा मेन रीजन दिखाई दे रहा है कि आपके पीठ पीछे आप दोनों के रिलेशनशिप में लगाई बुझाई वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा हो, या आपको उनके अगेंस्ट कोई कुछ कह रहा है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई XYZ पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मुझे वो कहते हैं ना, बैक बाइटिंग भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई पीठ पीछे ही आप दोनों की और इस रिश्ते की बुराई कर रहा हो, या इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ में आप दोनों अच्छे नहीं हैं, खुश नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो डाउट की या शक की एनर्जी में आ रहे हैं, स्पेशली दूसरों की बातों को सुन करके। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से भी बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग बहुत अरसे के बाद में एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, पर बात करने के बावजूद भी कुछ तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट की बातों को लेकर के हो रही हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।